नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में आज सुबह 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमवार से वीरभद्र सिंह वेंटिलेटर पर थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वीरभद्र सिंह पिछले 30 अप्रैल से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती थे, वहां उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश भर के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं उनके अंतिम दर्शनों के लिए तमाम बड़े नेता हॉली लॉज पहुंच रहे हैं। कल वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को शिमला के रिज मैदान में रखा जाएगा। यहां पर आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे राजा साहब को अलविदा कहने के लिए ये तमाम बड़े चेहरे नम आंखों के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस की दिग्गज नेता और वीरभद्र सिंह की रिश्तेदार परनीत कौर, हिमाचल कांग्रेस से आशा कुमारी नम आंखों के साथ आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंची। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने भी परिवार से मिल अपनी संवेदनाएं प्रकट की और राजा साहब को आखिरी बार विदाई दी। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। आज प्रातःकाल ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला। बहुत दुख हुआ। तो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। अभी क्या कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। राजनीति हिमाचल प्रदेश का तो नुकसान है ही। मेरे तो पिता समान थे, मुझे उन्होंने ही पाला बड़ा किया। मैं क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने को ही नहीं है, टोटली निशब्द हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति की एक बुलंद आवाज़ आज सुबह खामोश हो गई और राजनीति के शिखर पुरुष जिन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश में जो है अपना सिक्का बुलंद रखा और 1962 में सांसद बने थे और तब से लेके आज दिन तक वो
किसी न किसी हाउस के सदस्य रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य रहे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य रहे, 6 दफ़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे और उन्होंने हिमाचल पे राज नहीं किया, हिमाचल के लोगों के दिलों पे राज किया। तो वो दिलों के राजा थे। आज हमने एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने खोया है जिनकी एक अपनी पहचान थी। वो आज़ादी से पहले से के ऐसे नेता थे और आज़ादी के बाद के ऐसे नेता थे जो आधुनिक युग में भी जनता पर पकड़ बनाने में सक्षम थे। मेरा ये मानना है जहां कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं साथ हिमाचल की जनता को एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग राजनीति में हैं, मैं तकरीबन 86 से उनको जानता हूं और 34 वर्ष के मेरे लंबे इतिहास में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। देखो, जहाँ परिवार के दुख में हम सब इकट्ठे हुए हैं, वहाँ सारे हिमाचल आज इस दुख में डूबा हुआ है और मेरी तो परमात्मा आगे प्रार्थना है कि इनको, राजा साहब को अपने चरणों में रखें और इनके जाने के साथ एक बहुत बड़ा घाटा जहाँ परिवार को, हिमाचल को हुआ है, हमारी पार्टी को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को, और एक समझ लो एक ईरा जिसको कहते हैं वो ख़त्म हुआ है। वो थे ही, पर वो हिमाचल की जनता के लिए गरीब लोग उनको प्यार करते थे। मैं उनके साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ। मैं मंत्री रहा 2 दफ़ा, उनके दौरान उनके साथ काम किया, उनकी इलेक्शन लड़ी है, सारा कुछ किया। ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं होगा दोबारा जो हिमाचल को जिसने बनाया, संवारा। और 6 बजे हो जाते थे, यहाँ इस विंडो से देखते थे कोई आया तो नहीं, अभी आया तो मिलने का। तो मतलब 6 बजे उनका दिन शुरू होता, रात के 12 बजे थे, 20 घंटे काम करते और सिर्फ उनका कोई पार्टीबाजी नहीं थी कि कहीं से भी कोई आया, गरीब, विधवा, अनाथ, बीमार, मेरे ख्याल करोड़ रुपए तो उन्होंने हॉस्पिटल में खर्चे। देखो, माननीय वीरभद्र सिंह जी न केवल हिमाचल प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं, उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं भुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीधे रुख करेंगे शिमला का, जहां से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, 6 बार के मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, कांग्रेस के हिमाचल के लिए जो काम उन्होंने किया है, आज उसी वजह से उन्हें दिलों के राजा कहा जाता है। वीरभद्र सिंह का निधन हो गया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, क्या जानकारी है और किस तरीके से आगे उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा? सुदेश, सुबह तड़के जो ये दुखद खबर आई थी, इस वक्त हम हॉली लॉज में उनके निवास स्थान पर यहाँ की तस्वीरें साझा करना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं। जैसे ही खबर ये निकल कर आई है, उसके बाद से लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम छोटे बड़े लोग, क्या आम क्या खास, बहुत सभी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप काफ़ी संख्या में आप यहाँ पर लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विपिन सिंह परमार, वो यहाँ से निकले हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभी अंदर हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले निकले। ये जानकारी निकल कर आई है कि थोड़ी देर में जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो पहले उन्हें देखने भी आए थे, कल
वो यहाँ पर शिमला पहुँचेंगे, जी। वो जो हैं उनके दर्शन करेंगे और अंतिम जो संस्कार है वो परसों होगा। रामपुर में जो इनका पैतृक स्थान है वहाँ पर होगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जो जानकारी निकल कर आई है, जो यहाँ हॉली लॉज की तरफ से, परिवार की तरफ से, आज जो है यहीं जो है अंतिम दर्शनों के लिए जो इनकी पार्थिव देह है वो रखी गई है और कल सुबह 9 बजे रिज मैदान पर रखी जाएगी और 11:30 बजे तक रिज मैदान पर जो है इनकी देह रखी जाएगी आम लोगों के दर्शनों के लिए और सुबह 11:40 से 1 बजे तक जो है राजीव भवन, जो कांग्रेस का मुख्यालय है शिमला में, वहाँ पर रखा जाएगा और दोपहर 1 बजे जो है यहाँ से रामपुर के लिए रवाना होंगे और जगह जगह पर जो है वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए जो है पार्थिव देह रखी जाएगी रामपुर तक। और उसके बाद शनिवार को यानी 10 तारीख को सुबह 8 बजे जो पद्म पैलेस है, जो उनका निवास स्थान है, वहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए जो है रखा जाएगा और दोपहर बाद 3 बजे जो है अंतिम संस्कार उनका होगा। पूरे जो रीति रिवाज है उनके तहत जो है अंतिम संस्कार उनका होगा। थोड़ा अंदर चलते हैं और तस्वीरें हम साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ। यहाँ पर कितना माहौल जो है गमगीन है। पार्थिव देह उनकी जो है यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक और जानकारी दें, जो इनके रिश्तेदार भी हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी भी यहाँ पर सुबह जो पहुँची थी। ये सीधी तस्वीरें जो है इस तरह से। जी रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान हॉली लॉज में पहुंच रहे हैं। आम क्या खास सभी लोग नम आंखों से एक कद्दावर नेता को विदाई दे रहे हैं। हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान वीरभद्र सिंह का, जिन्होंने आज सुबह करीब 3:40 पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे हिमाचल में शोक की लहर है। उनके ध्रुव विरोधी माने जाने वाले तमाम नेता भी आज शिद्दत के साथ नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हिमाचल के विकास में उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर। खोरी गांव में प्रशासन का पीला पंजा चला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गांव से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। करीब 10,000 घरों पर पीला पंजा चलेगा। आज करीब 100 घरों को तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पहले काफी तनाव था, कल ये कार्रवाई अमल में लानी थी, लेकिन यहां पर कुछ मजदूर संघों की तरफ से, संगठनों की तरफ से गांव वालों के समर्थन में उतरकर नारेबाजी की गई। फिर महापंचायत हुई, तनाव था, इसके मद्देनजर कल ये कार्रवाई टाल दी गई। लेकिन आज खोरी गांव में प्रशासन का पीला पंजा चला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, जिसमें यह कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही खोरी गांव से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आदेशों के मुताबिक करीब 10,000 घरों पर पीला पंजा चलाया जाएगा। आज करीब 100 घरों को तोड़ा जाएगा। 7 जोन में खोरी गांव को बांटा है प्रशासन की तरफ से। 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 3 जोन के तहत पहले ये कार्रवाई और करीब आज ही 100 घरों को तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को ताक पर रखने के बाद ये अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन गांव वाले इसके खिलाफ थे। हालांकि मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि हर संभव मदद इन प्रभावित लोगों की जाएगी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं खोरी गांव की, जहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। कार्रवाई की गई। जो निर्माण था उसको ढहाया गया, गिराया गया। आपको बता दें कि करीब 100 मकानों को आज गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके मुताबिक खोरी गांव से 10,000 घरों को हटाया जाएगा। इन घरों के बारे में बताया गया कि सभी अतिक्रमण किए गए हैं। यहाँ पर जो निर्माण है वो अवैध तरीके से किया गया है। हालांकि गांव वालों ने ये कहा कि उनके साथ ठगी हुई है, धोखा हुआ है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनसे
ये ठगी कर गए, जिसकी वजह से आज उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है। 2 बार टूट गया, 2 बार टूट गया। कब बनाया? जी भैया हो गए, जिससे तो बहुत दिन हो गई मैंने लाई। हाँ। क्या कहना चाहोगे? फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी भी जुड़ गए फोन लाइन से और जानकारी उनसे लेंगे। अनिल, खोरी गांव में प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चलाया गया, अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है, क्या अपडेट है? जी सुदेश जी, देखिए बता दें कि देर रात जो है वो बैठकों का दौर चला और उसके बैठकों के दौर के बावजूद ये निर्णय लिया गया कि 24 घंटे का समय खोरी गांव के लोगों को दिया गया है और खोरी गांव के लोगों को 24 घंटे के अंदर अपने तमाम सामान या फिर जो ईंट वगैरह होती है या मलबा होता है, जो भी मकानों का सामान होता है, वो सामान लेकर के वो लोग जा सकते हैं और उसमें प्रशासन बकायदा उनकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसको शिफ्ट करवाने में मदद करेगा और 24 घंटे के बाद पूरे तरीके से जो समय सीमा है वो समाप्त कर दी जाएगी। तीनों जो है वो, चाहे जोन की बात करी जाए, तमाम जोन के अधिकारी जो है वो उस समय वहां मौजूद रहे। खुद जिला उपायुक्त यशपाल यादव उस बैठक में मौजूद थे और कहीं ना कहीं आज जो है वो 100 मकानों को जो है वो ढहाया गया। वो मकान है जिनके अंदर कोई भी नहीं रह रहा था, जो खाली करके लोग जा चुके थे, जिनके अंदर से सामान लोग लेके जा चुके थे, उन तमाम सामानों को जो है वो लेके जा चुके थे और इसके बावजूद आज सारा वो मलबा जो है वो भारी पुलिस बल की मौजूदगी के दौरान वहां से साफ किया और कहीं न कहीं जो है वो समय सीमा लगातार समाप्त होती जा रही है खोरी गांव को लेकर के। तो अब जो है वो जल्द से जल्द जिला प्रशासन पूरे इलाके में जो है वो कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से हम लगातार जो है वो बता रहे हैं कि पहले 3 जोनों में कार्रवाई की जाए, क्योंकि खोरी गांव को जो है वो 7 जोनों के अंदर बांटा गया है और 7 जोनों में बांटने के बावजूद जो है वो 3 जोनों के अंदर जो है वो कार्रवाई शुरू करेगी। आज जो है पहले जोन के अंदर कार्रवाई शुरू करी है नगर निगम ने, लेकिन उसको हम पूरे तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो मकान है जो कि पूरे तरीके से वहां पे खाली हो चुके थे, यानी कि मलबा उसमें बचा हुआ था और उन मकानों को जो है वो आज ढाया गया नगर निगम की टीम की तरफ से और इसके बावजूद जो है वो अब आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी नगर निगम, क्योंकि इसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम नगर निगम ने जो है वो पहले से ही किए हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं। हालांकि मीडिया की जो है वो पूरे तरीके से एंट्री बंद रहेगी वहां पे, क्योंकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने जो है वो मीडिया की एंट्री बंद करी है और पूरा जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पूरे इलाके के अंदर नेटवर्क की समस्या जो है, नेटवर्क की जो टावर थे जितने भी, उन सभी टावरों को भी बंद कर दिया गया है। कोई भी जो है वो नेटवर्क यूज नहीं कर सकता, कोई भी मोबाइल जो है वो लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सख्त जो एक्शन है उसको करने के लिए जो है वो जिला प्रशासन दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, बंदोबस्त किया था, उसी के बाद अब प्रशासन का पीला पंजा चला है। करीब 100 मकानों को आज तोड़ा जाएगा। 7 जोन में पूरे इलाके को बांटा गया है। खोरी गांव फरीदाबाद का, जहां अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कार्रवाई अमल में अब लाई जा रही है। गांव वालों में भारी रोष था, तनाव था, इसके मद्देनजर कार्रवाई को टाला जाता रहा, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई पूरी की जा रही है। 3 जोन में पहले अतिक्रमण यानी जो निर्माण वहां पर हुआ है उसे हटाया जाएगा और इस निर्माण के हटाने की कार्रवाई फिलहाल अमल में लाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, हिंसा ना भड़के। लोगों में जो तनाव था उसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए। मीडिया की एंट्री इस इलाके में बैन कर दी है। इसके अलावा जो मोबाइल के नेटवर्क हैं उन्हें भी फिलहाल बंद किया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैल सके। अगली बड़ी खबर हांसी से, जहां ओपी धनखड़ का विरोध हुआ है। किसानों ने ओपी धनखड़ को काले झंडे दिखाए हैं। धनखड़ के काफिले को वापस जाना पड़ा किसानों के विरोध के चलते। दिल्ली जा रहे थे ओम प्रकाश धनखड़, हिसार से खरड़ गांव में किसानों ने उनका विरोध किया। आपको बता दें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि हर जगह बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध हुआ है खरड़ गांव में। हांसी से बड़ी खबर, जहां किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। धनखड़ के काफिले को यहां से वापस लौटना पड़ा। हिसार से दिल्ली की तरफ ओम प्रकाश धनखड़ जा रहे थे। खरड़ गांव में किसानों ने उनके काफिले का विरोध किया।
हमने पता चला, हमें आड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चोर रास्ते खड़ होके भागा था। हमने पता चल गया ओम प्रकाश धनखड़ खड़ में को जान लग रहा है, तो हमारी किसान यूनियन की एक टीम आई टोल प्लाजा की वहाँ पहुंची और हमको देखते ही खड़ जो स्कूल है उसके आगे से जनू 100 की स्पीड पर चोर भाग्या करनी नू गाड़ी बजा के लेके भाजा। और हमने हमारी गाड़ी गले भी लाई है, हमने काले झंडे दिखाने खातर, उसका विरोध करने खातर काले झंडे भी दिखाए हैं। हांसी से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी लेंगे इस पूरी घटना पर। संदीप, लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किसान हरियाणा में कर रहे हैं, अब ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध हुआ है, क्या पूरी घटना थी, क्या जानकारी? जी, प्रदेश हिसार में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तो रामायण टोल है और रामायण टोल पर किसानों का धरना लगातार काफी दिनों से चल रहा है। तो उनको पता चला तो वो गांव के रास्ते हिसार पहुंच रहे थे, तो तभी किसान यूनियन के जो सदस्य हैं उन्हें पता लगा। उन्होंने 2-3 अलग अलग अपनी टीमें बनाई और गांव में जहां से रास्ता जाता है वहां भेज दिया। जब उनकी गाड़ी आ रही थी तो किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, तो तभी जो उनका काफिला था वो पीछे वापिस चला गया और अन्य रास्तों से वो जो काफिला था वो गया। और किसान जो नेता है उनका स्पष्ट कहना है कि बीजेपी जो सरकार है वो टकराव चाहती है किसानों के साथ, और जब उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हरियाणा में किसी भी बीजेपी के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो वो क्यों आ रहे हैं? इस तरह के बीजेपी नेताओं ने जो किसान नेता है उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। जी शुक्रिया संदीप। तो ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध हुआ है हांसी में। आपको बता दें खरड़ गांव के जरिए वो हिसार जा रहे थे, यहाँ पर कोई कार्यक्रम था, लेकिन किसानों को पहले से उनके यहाँ आने की भनक थी और शॉर्टकट के रास्ते वो यहाँ से निकलने की कोशिश में थे। तब ओम प्रकाश धनखड़ को काले झंडे दिखाए गए। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी नेताओं का भी विरोध जारी है। खरडालीपुर गांव से किसान यूनियन बसात में देखो क्लास में लिखने गाड़ी पीछे ला दी। कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर रोष जताया। 2 घंटे के रोष प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर आमजन के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया, साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो किसान कृषि कानूनों के साथ साथ महंगाई को लेकर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चरखी दादरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, जहां किसानों ने महंगाई के विरोध में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे। महंगाई के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नारेबाजी की गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।